एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो शेष 40% हम सभी जानते हैं, टोटल 100 है। जिसमें क्या बोल रहा है, बॉय कितना है 60, गर्ल कितना है 40, अपने आप जान जाइएगा। देखिए कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, अभी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बॉय और गर्ल का रेशियो आइए। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 40% लड़की होगा, ये अपने आप पता चल गया। अब हम इसको काट भी सकते हैं, खैर छोड़िए, रहने दीजिए ऐसे। यदि एक परीक्षा में 40% लड़कियां और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, मतलब उत्तीर्ण होने वाले लड़के कितने हैं 40% और लड़की कितनी है 70%, मतलब लड़का अपने आप का 40%, लड़की अपने आप का 70%। तो बोल रहा अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़का, यही तो उत्तीर्ण वाला हम लोग निकाले हैं, तो अनुत्तीर्ण वाला निकालिए। देखिए जबरदस्त प्रयोग करिए परसेंटेज का। देखिए मेरे शेर बहादुरों, यहां पर अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण लड़का है 60%, तो अनुत्तीर्ण लड़का, उत्तीर्ण है 40%, तो अनुत्तीर्ण होगा लड़का 60%, अनुत्तीर्ण कितना होगा 60%, लड़की अनुत्तीर्ण कितना होगी 30%। अब सोचिए मेरे शेर बहादुरों, यदि आप टोटल को 100 माने हैं संख्या को, इसमें आप देखिए 60 का 60% लड़का अनुत्तीर्ण है, यानी 36 अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण लड़का का रेशियो निकल गया। और यहाँ 4 या 12 लड़की अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 42 लड़कियां अनुत्तीर्ण है, यहाँ रेशियो के अनुसार 12 लड़की अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण लड़की की तुलना अनुत्तीर्ण लड़की से अनुत्तीर्ण लड़का निकालना है तो 36 से काटिए। 6 छक 36, 12 तिया 36 सीधे करें, 12 तिया 36, 42 तिया 126, 42 तिया 126 ऑप्शन नंबर बी, 42 तिया 126 ऑप्शन नंबर बी। सबका आ गया 126, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7, बड़ा मजेदार है। करेक्ट, परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14 अनुपात। देखिए आय और खर्च, आय अनुपात खर्च 14 अनुपात 11, तो आय में से खर्च जाएगा तो बचत कितना हो गया, बचत हो गया 3, बचत कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों 3। यदि परिवार की मासिक बचत है 13,500, मासिक बचत कितना है 13,500, मासिक बचत कितना है 13,500, परिवार की मासिक बचत 13,500, यहां कितना है 3 है, बचत की तुलना बचत से, तो परिवार की मासिक आय कितना है तो 14 से। कैलकुलेट करिए जल्दी से फटाफट तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है, समझिएगा बड़ा मजा आएगा। किसी समकोण की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और कर्ण 8 है। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी, कर्ण 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो आप ऐसे समझिए, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है, तो मान लिया ये x है तो ये 3x हो जाएगा, अब कर्ण 8, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो हमें x का मान निकालना है। हम सभी को पता है कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण होता है यानी 8, लंब स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस आधार, आधार के मतलब x स्क्वायर बराबर 8। तो यहां पे मेरे शेर बहादुर 10 तीन गुनी है, इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और कर्ण 8, तो यहां क्या हो जाएगा
रूट अंडर 10x² बराबर 8। तो x √10 हो जाएगा बराबर 8। तो x बराबर हो जाएगा 8√10। ये बड़ा उपटांगा है। ऐसे √8 लाने के लिए कितना ले लें? 3 गुनी 1 और 3 में तो होगा नहीं, दोनों जोड़ के 8 आना चाहिए। 625 है 125। 8 का स्क्वायर 64। पाइथागोरस बैठ ही नहीं रहा है, तो ये 8/√10 आ गया। यहां जब 8/√10 आप लिखिएगा तो ये 24/√10 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 8/√10 गुना 24/√10 हो गया। अब काटिए आराम से। काटना क्या है? 2 चौके 8, 24 चौक 96, 96 और बटा में मेरे शेर बहादुर √10 गुना होगा तो 10, 96/10 9.6 क्षेत्रफल हो गया। तो डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने एक भुजा को इसको x मान लिया तो इसको 3x। अब लंब आधार, जब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर, इससे x का मान निकल गया 8/√10। तो एक हो गया 8/√10, यहाँ 3x है तो 24/√10। 1/2 गुने लंब गुने आधार किए तो हम सभी का आंसर आ गया 9.6। तो पॉइंट और रूट से डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन मजेदार था लेकिन बिल्कुल इसी वे में आप लोग आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। देखिए, कहता है बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें 415, 688, 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8, 9 बचता है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी के मतलब तो सबसे पहले HCF हो जाएगा। क्या कितना है? शुरू वाला 415 है, तो पहले 415 में से 7 घटाइए, 688 में से 8 घटाइए और 825 में से 9 घटाइए। चलिए काटिए। 15 में 7 घट गया 8, ये बच गया 0 यानी 408। 8 में से 8 घट गया 0 यानी 680। 15 में से 9 घट गया तो 6, ये बच गया 1, 816। अब इसका हमें HCF चाहिए। अब देखिए कौन इसका HCF हो सकता है। नहीं लग रहा है कि सब 4 से कट रहा है, तो पहली बात तो HCF वही होगा जो 4 से कटेगा। 126 है 142 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 126 खुद 4 से नहीं कट रहा है, 142 भी खुद ही 4 से नहीं कट रहा है। अब 136 या 132 हो सकता है। तो देख लीजिए कौन हो रहा है, 136 या 132। 136 या 132। 408 लाना है। बोले सर यदि 408 को तोड़ा जाए तो खुद ही पता चल जाएगा। देखिए यहां 4 गुना, लग रहा है 102 को तोड़ा जाए। अब 4 गुना 102 को यदि हम तोड़ेंगे तो 51 दूनी, सही है। 4 से तो कम से कम टूट ही रहा है। 4 गुना 102 तो 408 हो जाएगा। 4 गुना 17 चौक 68, 170। यहाँ 4 गुना 100, 202। ये तो कंफर्म है कि 4 कॉमन है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं घटाने में तो गलती नहीं किया। पहला 7 घटाए हैं 408 सही है। दूसरा से 688 से 8 घटाए हैं 680 सही है। 825 से 9 घटाए हैं तो 816 सही है।
बाकी का आप देखिएगा तो यहां 17 गुना 6 यानी 17 है, 34 गुना 3 यानी 34 भी है, यहाँ 34 गुना 5, यहाँ 34 गुना 6, तो नहीं लग रहा है 4 34 4 34 4 34 है। 4 गुना 34 करेगा 4 चौक 16 यानी हम कह सकते हैं 136। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 136 136 136। बेसिक से चल दीजिए, 136 आ जाएगा, बेसिक से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी फैक्टर के रूप में तोड़ने में देर हो गया, लेकिन इतना देर नहीं लगेगा, फटाक से आप तोड़ सकते हैं। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 संख्या ABCD का औसत 150 है, उसमें ABC 130 है, तो अंतिम डी का, ये तो सिंपल है। 5 संख्या कोई भी रहे, औसत 150 है, जिसमें से 3 गो का औसत 130 है, तो अंतिम 2 गो का औसत निकालना है। आराम से बना दीजिएगा, आप गुना करके भी बना सकते हैं। 15 5 75, 750 में और 13 3 39 यानी 390 घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों।